तो दोस्तों अगर आप टेली प्राइम यूज़ करते हैं और टेली प्राइम का आपके पास कोई पुराना वर्ज़न है, जैसे कि टेली प्राइम 1.0 या फिर 2.1 और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने टेली प्राइम को अपग्रेड करें, यानी कोई नया वर्ज़न डाउनलोड करें, जैसे कि इस समय जो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है वो है टेली प्राइम 4.0 और आप ये चाहते हैं जो भी आपने एंट्रीज़ पास की हैं अपने पहले के वर्ज़न में, पहले की जो भी टेली प्राइम था आपके, वो सारी की सारी एंट्रीज, सारी की सारी कंपनीज का डेटा आपका जो नया वाला वर्जन है आप डाउनलोड करने वाले हो उसमें ऑटोमेटिकली चला जाए। इसके लिए आप कोई बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस नहीं करना चाहते कि आप पहले पुराने वाले वर्जन से बैकअप करें और बाद में आप नए वाले वर्जन पे रिस्टोर करें। डायरेक्टली आप अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि आपका डेटा भी लॉस ना हो और आपका आसानी से टेली प्राइम अपडेट हो जाए। तो इसका क्या है तरीका, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन है। तो यहाँ से अगर मैं हेल्प पे क्लिक करते हुए जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस समय जो टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है, फिलहाल जो मेरे पास जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है टेली प्राइम 3.1। अब अगर हम यहाँ से वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाकर अगर मैं सर्च करता हूँ टेली प्राइम लेटेस्ट वर्जन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेली प्राइम का फिलहाल लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे रहा है वो है टेली प्राइम 4.1। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं नया वाला वर्जन डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड करने के बाद जो पुराने वाले कंपनी का डेटा है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। तो जो भी सिस्टम से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए आपके लैपटॉप या पीसी में ताकि आप इस वर्जन को इंस्टॉल कर पाए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 64 बिट पे सपोर्ट करता है और यहाँ पर 4 GB रैम अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है कि होनी चाहिए। ठीक है, 64 बिट ही आपका प्रोसेसर भी सपोर्ट करता हो। चलिए यहाँ साइट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि कितनी आपकी इंटरनेट स्पीड है, उसके हिसाब से ही डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद अगला प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं फोल्डर पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फिलहाल जो मैंने वर्जन डाउनलोड किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस पर जब मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं यस करूंगा अननोन सोर्सेस को एक्सेस करने के लिए, तो आप देखेंगे आपके सामने बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी टेली प्राइम के कुछ वर्जन्स या टैली के कुछ वर्जन्स इंस्टॉल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास टैली ERP9 जो पहले का वर्जन है वो भी इंस्टॉल है 6.6 और इसके साथ साथ मेरे पास टैली प्राइम का भी एक वर्जन है 3.1 वो भी इंस्टॉल है। अब मुझे करना क्या है, मुझे नया वाला वर्जन डालना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करते हुए एक नया वर्जन इंस्टॉल कर लें तो तीनों बने रहेंगे। पहले वाला जो 2 थे वो बने रहेंगे और तीसरा ये आपका और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पुराने किसी एक वर्जन को अपडेट कर लें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेली प्राइम 3.1 को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये हाँ एक चीज़, मेरा वर्जन पहले से खुला हुआ था टेली प्राइम का, तो मुझे वो एप्लीकेशन बंद करना पड़ेगा तब जाकर ये अपडेट होगा। तो मैं उसको बंद करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करके अपडेट कर लेता हूँ। अब जब ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद चलिए मैं आपसे इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं अब इस समय जो हमारे पास वर्जन है वो है टेली प्राइम 4.1। अब जो चीज़ें हमें देखनी है कि हमारे पुराना डेटा आ गया है या नहीं आया है। तो यहाँ से कंपनी पे जाते हुए हम सेलेक्ट पे जाएंगे और आप देख सकते हैं पुरानी की पुरानी जितनी भी कंपनीज थी वो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनका डेटा भी हमारे पास आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टेली प्राइम अपग्रेड करना हो, स्पेशली आप चाहते हैं पुराने वर्जन का जो भी डेटा था वो नए वाले पे आ जाए, तो ये आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए, टेली प्राइम सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।
तो दोस्तों अगर आप भी अपने टेलीग्राम को अपडेट करना चाहते हैं और आज चाहते ये है, तो दोस्तों अगर आप भी अपने टेलीग्राम को अपडेट करना चाहते हैं और चाहते ये है कि जो पुरानी वाली टेलीग्राम थी उसमें जो भी एंट्रियां आपने पास की हैं वो सारी की सारी एंट्रियां आपके नए वाले वर्जन पे आ जाए। तो तरीका क्या है, चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम पुराना वाला ओपन करके रखा हुआ है और अगर मुझे वर्जन चेक करना है तो यहाँ से मैं हेल्प पे जाऊंगा और यहाँ से आप चाहे तो अबाउट सेक्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो पैनल ओपन होगा इसमें हमारे टैली सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे साइड पे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं, कौन से वर्जन पे चल रहा है और एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। कोई टीडीएल हमने अप्लाई किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। हमने फिलहाल कोई टीडीएल अप्लाई नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने टेलीग्राम का तो दोस्तों अगर आप अपने टेलीग्राम को अपडेट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो पुरानी कंपनी का डेटा था आपका, तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम अपडेट करना चाहते हैं और आप चाहते ये है कि जो पहले की टेलीग्राम वर्जन आप यूज कर रहे थे उसका जो भी डेटा था, जो भी एंट्रीज थी, जो भी कंपनीज का डेटा था, वो सारा का सारा आपकी नई कंपनी पे, नई डेटा पे। तो दोस्तों अगर आप भी टेलीग्राम को अपडेट करना चाहते हैं, आपके पास टेलीग्राम का कोई पुराना वर्जन है और आप चाहते हैं कि जब आप उसे अपडेट करें तो अपडेट करने के बाद जो पुरानी कंपनी का डेटा था, इनफैक्ट जो पुरानी टेलीग्राम का डेटा था, वो सारा का सारा आपकी नया वाला जो आप वर्जन इंस्टॉल करेंगे उस पर आ जाए। तो ये आप कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम ओपन करके रखा हुआ है और आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ कंपनीज भी हैं। अगर मैं यहाँ से जा करके सेलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज यहाँ पे पहले से बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि जो भी डेटा था, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं नया वर्जन इंस्टॉल करूंगा ये सारा का सारा उसमें चला जाए। एक तरीका ये होता है कि आप पुरानी जो भी कंपनी थी आपकी, या जो पुराना जो भी डेटा था आप उसका बैकअप ले लें और इसके बाद आप नए वाले में इंस्टॉल कर दें, या फिर आप सीधे अपग्रेड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैं अगर हेल्प पे जाऊंगा और हेल्प पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ से अबाउट सेक्शन पे जाऊंगा तो अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अबाउट सेक्शन है वहां पर मुझे दिखा रहा है जो मेरे पास अभी फिलहाल वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ वो 3.0.1 है, लेटेस्ट है। ठीक है। और इसके अलावा मेरी मशीन से संबंधित कुछ जानकारी है, मेरे सिस्टम में कितनी रैम है या दुनिया भर की चीजें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे अपग्रेड करना हो, या मैंने मान लीजिए यहाँ से मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, तो मैं अपना क्रोम यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैं अगर चाहता हूँ डाउनलोड लेटेस्ट टैली प्राइम, मान लीजिए यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ लेटेस्ट टैली प्राइम और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है जिसमें लेटेस्ट वर्जन है 4.1 है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास भी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है। तो मेरे पास जो वर्जन था वो 3.1 था, लेकिन जो लेटेस्ट रिलीज है, लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका टैली प्राइम 4.1। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुछ यहाँ पे दिखाता है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं भाई सिस्टम में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए जिसमें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
रैम 4 GB है उससे ज्यादा होनी चाहिए, और प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन है, कितना कम से कम स्पेस होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं सीधे यहाँ पे आकर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। बहुत बड़ी फाइल नहीं है, तकरीबन 42.6 MB की ये फाइल है, जिसपे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आपकी स्पीड होगी इंटरनेट आपका, उसके हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे वर्जन डाउनलोड हो गया है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ से। ये वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैंने अभी फिलहाल डाउनलोड किया है, ठीक है। अब मैं जब डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगता है, मैं यहाँ से यस कर दूंगा। अब यस करने के बाद आपके सिस्टम को ये वेरीफाई करेगा कि सिस्टम में कोई पहले से वर्जन पड़ा हुआ है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई इस सिस्टम में ऑलरेडी टैली के 2 वर्जन पड़े हुए हैं। पहला मेरे पास एक पड़ा हुआ है टैली ERP9 6.6.2, इसके साथ साथ मेरे इसी सिस्टम पे टैली प्राइम 3.0.1 ये भी पड़ा हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहो तो जो पुराना वाला वर्जन है उनको अपडेट कर लो, और अगर आप चाहो तो अलग से इंस्टॉल कर लो। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराना कंपनी का डेटा था वो मेरे नए वाले टैली प्राइम पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा सीधे सीधे, तो पहला वाला मेरे पास 3.0.1 था, उसी को मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर अभी आपके आपके टैली प्राइम 3 इंस्टॉल हो जाएंगे, मतलब टैली 3 इंस्टॉल हो जाएंगे। टैली ERP तो है ही मेरे साथ, टैली 3.1 3.0.1 ही रहेगा, और टैली प्राइम 4.1 भी हो जाएगा। नहीं, मुझे आपसे 3 नहीं चाहिए, मुझे बस इसको हटा करके इसकी जगह पे लाना है दूसरा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी पुरानी वाली टैली प्राइम था उसका जो भी डेटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। मोर इंस्टेंसेस फॉलोइंग द एप्लीकेशन, अच्छा, सॉरी, क्योंकि मेरा ये एप्लीकेशन पहले से खुला हुआ है, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे तो अपडेट कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं रिट्राई करूंगा, और रिट्राई करने के बाद ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला वर्जन आपका बंद होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये अपडेट हो पाएगा। तो अभी क्या देखा आपने, ये मेरा अपडेट हो चुका है। अभी मैं फिलहाल स्टार्ट टैली प्राइम पे जाऊंगा और मेरा टैली प्राइम ओपन होगा। अब फिलहाल जो मैं ओपन करने वाला हूँ वो 4.1 होगा, और उसमें आप देखेंगे मेरी पूरा जो पुराना डेटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया होगा। ये मेरा यहाँ पे फिलहाल ओपन हो गया है, मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊंगा, और आप यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूं आपको, यहाँ से मैं जाता हूँ अगर सेलेक्ट कंपनी, तो आप देख सकते हो जितना भी पुराना डेटा था वो सारा यहाँ है। अब आपको ये चेक करना वर्जन कौन सा है, तो फिलहाल मैं हेल्प पे जाऊंगा और यहाँ से मैं चाहता हूँ अबाउट पे। तो जैसे मैं यहाँ पे अबाउट पे जाऊंगा तो मेरे टैली प्राइम का जो भी चीजें हैं वो बताएगा। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 4.1 जो कि लेटेस्ट है, और बाकी की सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दी है। तो इस तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आप टैली प्राइम को अपडेट करें, और अपडेट करने से आपका पुरानी जो डेटा था टैली प्राइम के जो प्रीवियस वर्जन था वो ना जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी टैली प्राइम का जो वर्जन है उसे अपडेट करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं जो आप टैली प्राइम का वर्जन यूज कर रहे थे उसमें जो भी डेटा था, जो भी इंटीज आपने पास की है, जो भी कंपनीज आपने क्रिएट करी है, जब आप उसको अपग्रेड करें तो ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली नए वाले वर्जन पे चला जाए। आपको इसके लिए ना ही बैकअप या रिस्टोर प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। तो क्या है इसका सही तरीका, कैसे आप अपनी टैली प्राइम को अपडेट करेंगे जिसके में आपका पूरा का पूरा डेटा भी चला जाएगा, पूरा का पूरा डेटा भी नई वाले वर्जन पे चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम।